सकती है। नौजवानों, अपनी जिंदगी की सुबह भी हुजूर के नाम करो, शाम भी हुजूर के नाम करो। कोशिश ये किया करो, सिर्फ जुमे में टोपी नहीं लगानी है, सिर्फ जलसे में टोपी नहीं लगानी है। जब तक जागते रहेंगे अपने सरों पे हुजूर की दी हुई टोपी सजा के रखेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। पाबंदी करेंगे टोपियों की इंशाअल्लाह। नाराज तो नहीं है ये पीछे वाले लोग? लगाएंगे इंशाअल्लाह टोपियां। अल्लाह ताला सबको टोपियां लगाने की तौफीक अता फरमाए। कई बार ये बात कही जाती है, मौलाना जरा बेटियों पे भी बोलना है। मैंने कई बार पूछा, कहा किस लिए? कहते ये जो है ना नंगे सर ज्यादा रह रही है। मैं कहता हूँ मौलवी से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो कैसे? तो सीधा इलाज है, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। हर भाई को बहन की इज्जत प्यारी है, हर बाप को बेटी की इज्जत प्यारी है। हर खानदान चाहता है मेरे घर की बेटियां रश्के जिना, मेरे घर की बेटियों की पारसाई की हूरे कस्में उठाएं, ऐसी पारसा मेरे घर की बेटी हो। लेकिन अमल ऐसा नहीं, अमल ऐसा नहीं। ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। आप किसी भी ए टू जेड औरत को देखो, उसके कान में झुमके, बालियां, क्या क्या नाम दिया जाता है, बुंदे, नाक कान के जेवरात तो मिलते हैं, लेकिन हया के जेवर नहीं मिलते। हम 10 लाख का सेट तो खरीद लेते हैं सोने का, लेकिन फ्री की दी हुई तालीम मुस्तफा की अपने घरों में नहीं देते। 5 लाख का जेवर भी मिलेगा, 10 लाख का सेट भी मिलेगा, मगर हया जो जेवर है वो हमारी कौम की बेटियों में नहीं है। और जब माएँ अच्छी होती हैं तो फिर औलाद भी अच्छी होती है, ये याद रखिएगा। माँ अच्छी होती है तब औलाद अच्छी होती है। 2 पानी बड़े कीमती होते हैं, 2 पानी। हम कितना आसान समझते हैं। बच्चा बिगड़ता है, आते हैं इमाम साहब के पास, हाजी साहब जरा तावीज लिख दो, बच्चा नाफरमान है, यही सोचते। इन्होंने तावीज लिखा दे दिया। तावीज ये बुजुर्गों का तरीका है, मैं इसका मुनकिर नहीं, लेकिन याद रखिएगा पहले आप अपने हिस्से का काम करें, उसके बाद फिर दुआ पे छोड़ दें। हम अपने हिस्से का काम करें ही नहीं, एक तरफ आटा लेके बैठ जाएं, दूसरी तरफ पानी लेके बैठ जाएं, फिर बिछा दें मुसल्ला और कहें अल्लाह रोटी बना दे, इसकी रोटी बना दे, इसकी रोटी बना दे। बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। अल्लाह चाहे तो पत्थर में जान डाल दे, उसकी कुदरत का इनकार कर। लेकिन मैं एक वसीले और सबब की बात कर रहा हूं। आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, फिर दुआएं कीजिए। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा था, बंदा अपने हिस्से का काम न करे, खाली दुआ करता रहे, ये बेवकूफी है। और दुआ न करे, खाली अपनी मेहनत पे भरोसा करे, ये उसका घमंड है। पहले आप अपने हिस्से का काम कीजिए, फिर दुआ कीजिए, फिर दुआ कीजिए। पहले आप ये कीजिए कि आटे को पानी में मिलाइए, गूंदिए, आग जलाइए, तबा रखिए, रोटी बनाइए, फिर चूल्हे के ऊपर रोटी रखते वक्त कहो, मालिक मेरी रोटी को बाबरकत बना। अल्लाह कहता 3 रोटी तू बना, 30 रोटियों की बरकत हम अता कर देंगे। तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। हमने अपने हिस्से का काम करना छोड़ दिया, करते ही नहीं हिस्से का काम। लोंडा बिगड़ता, जाओ इमाम साहब से कहो। हाँ? औलाद नहीं सुन रही है, इमाम साहब से कहो तावीज दें, पीर साहब से कहो पानी पढ़ के दें। याद रखिए, आप अक्सर मैं समझ सकता हूं, हमारा पूरा इलाका जमींदाराना इलाका है, ज्यादातर लोगों का ताल्लुक खेती और किसानी से। और ये जिल्लत की बात नहीं, ये इज्जत की बात है। क्या है? क्या है? इज्जत की बात है। आज का नौजवान ना अपने बाप का काम बताते हुए शर्माता है। क्या करते हैं तुम्हारे बाप? अरे क्या है, बस वही जमीन कुरेदना, ये जुमले बोलते हैं। क्या है, बस वही जमीन कुरेदना। अल्लाह का शुक्र अदा कर, किसी का दिल नहीं कुरेद रहे तेरे बाप, जमीन कुरेद रहे।
किसी का खून बहा के पैसा नहीं लाएगा, अपना पसीना बहा के नाच लेके आए। ये नसीब की बातें होती है। रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी दौलत होती है, लेकिन हमारा नौजवान तबका तो ये चाहता है हराम का हो या हलाल का, बस बिल्डिंग चमकनी चाहिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये चमक चमक 4 दिन की है, 4 दिन। हर बंदा इस कोशिश में है कि बब्बू के फ्रंट से अच्छा मेरा फ्रंट हो, कलुआ की दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो, अच्छन के तुमजले से ऊंचा मेरा तुमजला हो। कितना ऊंचा कर लोगे? एक दिन बस वही कब्र जाना, वही गज भर जमीन, वही मिट्टी मनो मिट्टी, वही तख्ते, वही लट्ठे का कपड़ा और कुछ नहीं। वही 1 मंजिल वाले को दिया जाना है, वही 5 मंजिल वाले को। डॉक्टर साहब भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें मरीज लेटा होगा, अक्ल वाले भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें दीवाने को लपेटा जाएगा, गरीब भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें सेठ साहब लेटे होंगे। याद रखिएगा, प्रधान को भी उतनी जमीन मिलनी है जितनी गरीब मिस्कीन को मिलनी है, किसी की जमीन ज्यादा नहीं है। तो मेरे बच्चों और नौजवानों, कभी अपने बाप के जायज पेशे पे शर्मिंदा ना हो, बल्कि फख्र से कहना मेरा बाप हलाल के लुक़मे खिलाता है, हराम के लुक़मे नहीं खिलाता। ये सबसे बड़ी बात है। लोग क्या कहते हैं, ये नौजवान बच्चे क्या कहते हैं, अब्बा किया क्या तुमने? देखा नहीं है उनके, देखो 4 मंजिल है, उन्होंने लड़कों को अपने फला गाड़ी लेके दी, शर्म आनी चाहिए। और तुम कहां रह गए? वही छप्पर, वही साइकिल। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने बाप के तलवे चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे इन तलवों का, तूने मजदूरी करके भले चटने से खिलाई है, लेकिन किसी का दिल तोड़ के तूने हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। कभी कहा करो ना यार, हम क्या चाहते हैं? हम इतने उड़ जाएं, इतने उड़ जाएं। सुनो, तुम्हारी दुनिया का भी आईना तुम्हें दिखा दे। आज ना ऐसे ऐसे कट चलने, मैंने जो नौजवान के यहाँ से यहाँ तक का बाजू देखा पूरा काला था, है मैंने गौर किया, मैं सोचा था ये कपड़ा है कि कोई कवर पहन रखा इसने, गौर से देखा तो पेंटिंग करा रखी थी। क्या थी? पेंटिंग। उसे क्या बोलते हैं? टैटू। क्या कहते हैं? टैटू। वो बनवाए घूम रहा है और फटे फिर रहे हैं, और जवानी ऐसी है थप्पड़ मार तो 3 कले का है। ये जवानियां है हमारी। और अगर बात आ जाए, कहते हैं कि अभी जाके फला के मुल्क में इस्लाम का परचम लहराएंगे, तुझसे दाढ़ी का बोझ नहीं थमता, तू झंडे का बोझ उठा लेगा। और देखो झंडा लिए घूम रहा, 12वीं शरीफ का झंडा था, सरकार की आमद मरहबा। इतना झंडा नहीं हिल रहा था जितना खुद हिल रहा था। 3 बजे तक मोबाइल चलाता, 11 बजे सो के उठता है, फिर इधर उधर मुंह झुलकाता। रात सोने के लिए बनी थी, ये मोबाइल चलाने के लिए। बोलो जोर से। अब एक बात बताओ, अगर ट्रेन 110 की स्पीड पे हो, तुम उसके आगे खड़े हो जाओ, मरोगे कि बचोगे? बोलो। 10 मंजिल की ऊंचाई से कूदोगे, टूटोगे फूटोगे या ऐसे ही बच जाओगे? बोलो क्यों? क्योंकि ये बात फितरी है। आप दौड़ती ट्रेन के आगे आओगे, नुकसान होगा। ऊंची बिल्डिंग से कूदोगे, नुकसान होगा। बेवक्त जागोगे, नुकसान होगा। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या निजाम बनाया? फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो। तुम इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया करो, फजर में जल्दी उठ जाया करो। मालिक के मिलेगा क्या कि रात को जल्दी सो, तुझे जिस्म की दौलत अदा करेंगे। सुबह को जल्दी उठ जा, तुझे रिस्क की दौलत अदा करेंगे। तू रात को जल्दी से सोता है, दिन में देर से उठता है, न तुझे रिस्क की दौलत मिल रही है, न जिस्म की दौलत मिल रही है। कामयाब वही होंगे जो निजाम इस्लाम पे अमल करेंगे। अगर तरक्की चाहते हो तो सुनो, जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। खुदा की कसम, जिस्म भी सलामत रहेगा, दौलत भी सलामत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाल।
खून पी लिया बापों का, टैटू बनाए घूमे यहाँ से यहाँ से। अब्बा हमारे पुराने लोग कितने सीधे, कहते लल्ला क्या हो गया तेरी बाहों में, बाप वो कितनी सादगी से कहता लल्ला तेरे बाहों में क्या हो गया। अरे तुम्हें क्या पता, कोई तुम्हारे दौर में ये चीजें थी, दौर हमारा है, तुमने क्या देखा है, ये फैशन है अब्बा। नहीं जान जो बाइक पे बैठ के ना और कान खींचते हो ना बाइक के कान, और मीटर नहीं देखते और शर्ट के बटन खोल के और अंधे चश्मे लगा के गाड़ी चलाते हो ना, तुम नहीं जानते। बाप से पूछना एक बेटे को जवान करने में कितनी मुद्दत लगती है, कितनी मुद्दत लगती है। जिस बाप से कह रहा है ना कि तुम्हें क्या पता है, ये हमारा दौर है। सोन जितनी तेरी उम्र है इतनी तो इन्होंने खुदा की कसम रातें जाग के गुजार दी होंगी मेरे लिए, जिनसे तू कह रहा है ये हमारा दौर है। ये जो एक्सीलेटर ले करके और मीटर दे के बगैर हवाओं में उड़ते हैं, 2 मिनट के बाद इन्हें झाड़ुओं से बटोरना पड़ता है, ऐसे बिखर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, घर से निकला करो तो बाप की मेहनत याद रहनी चाहिए। तू तो टूट जाएगा फूट जाएगा, चल तेरा भेजा निकल गया, एक बार तुझे दर्द, लेकिन तुझे पता है तेरे माँ बाप पूरी जिंदगी कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। अपने लिए न सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो चल जीना सीखो। किस हवा में घूम रहे हो तुम, कहां हो? मेरे हुजूर ने फरमाया घर से चला करो तो दुआ पढ़ के चला करो, लेकिन दुआ तो उसे याद होगी ना जो कभी मदरसे गया हो, जिसने कभी मौलवी के पास 5 मिनट गुजारे। सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होते हर जवान को पता है, मोबाइल को कैसे रिस्टार्ट मारना है जाहिल भी जानते हैं। ऐसे बटन दबा के इधर का गला घोट दो, मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है। तुम्हें दुनिया के सारे उसूल मालूम है, अपनी जिंदगी का कोई स्विच तुम्हें मालूम नहीं है। घर से चलना है तो क्या पढ़ना है भाई, हुजूर ने हमें सेफ्टी के उसूल अता किए, हिफाजत के रास्ते आका ने बताए हैं। हम कितनी हिफाजत कर रहे हैं? तो नौजवान कह देता तुम्हें क्या पता, ये जो टैटू है ना ये डिजाइन है। अल्लाह के बाकी ऐसी निशानियां कम से कम अपने साथ रखो, एक्सीडेंट के बाद कपड़े उतार के ना देखना पड़े किस धर्म वाला है, तुम्हारे जिस्म की निशानियां बता दें। ये जो लाश पड़ी है ना ये लवारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसी निशानियां बना लो। लेकिन क्यों जी, दाढ़ी रखना तो कहते हैं बेवकूफों का काम है, टोपियां ओढ़ना तो सूफियों का काम है। हम तो अपडेट लोग, न्यू जनरेशन है, ये हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है। जाओ तोल लो जाकर के, वजन तोलो जाकर के किसी भी 25 साल के जवान, या तो इतना भारी होगा कि उसका वजन तबाही का सबब है, या इतना हल्का होगा कि वो सांस ही मुश्किल से लेगा। चलो यार सही से जियो, माँ बाप के मशवरों की कदर किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की, दीन के करीब आओ, अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तालीम को समझो, पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम कहते हैं